हेलो गाइस, आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे HTML क्लास एट्रीब्यूट। यानी कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ क्लास और आईडी एट्रीब्यूट में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो हम क्लास को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो जो HTML क्लास एट्रीब्यूट होता है ना, वो स्पेसिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्लास को फॉरेन HTML एलिमेंट। यानी कि HTML एलिमेंट में जो है ना, क्लास को स्पेसिफाई करने के लिए क्लास एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया जाता है। और जो क्लास होती है ना, वो आप मल्टीपल टाइम्स जो होता है वो शेयर कर सकते हो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मल्टीपल HTML एलिमेंट जो है ना, वो सेम क्लास को जो है ना वो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे समझ लो, जो क्लास होती है ना, वो मल्टीपल HTML एलिमेंट्स जो होते हैं ना वो शेयर करते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर हम बात करें, जो क्लास एट्रीब्यूट होता है ना, वो जो होता है ना, वो इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो है ना वो पॉइंट कर सके क्लास नेम को स्टाइल शीट के अंदर। यानी कि अगर आपने जो है ना किसी एलिमेंट को स्टाइल देना हो तो आप कैसे दोगे? उसका क्लास ही यूज करोगे ना, तभी तो आप स्टाइल दे पाओगे। तो या फिर जो है ना, अगर आपने जो है ना जावास्क्रिप्ट जो है ना उसका इस्तेमाल करना हो, या फिर किसी एलिमेंट को जो है ना मैनिपुलेट करना हो और एक्सेस करना हो यूजिंग द जावास्क्रिप्ट, तो हम क्लास का जो है ना एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हम जो होती है क्लास मेंशन करते हैं, ताकि जो है ना हम जो है ना स्टाइल शीट में जो है ना इसको पॉइंट कर सकें। तो इससे क्या हो जाता है, मिसाल के तौर पे जो है ना, इससे जो होता है ना आसानी हो जाती है स्टाइल शीट के अंदर एलिमेंट को एक्सेस करने में। हम प्रैक्टिकल अंदाज में करके चेक कर लेंगे। तो ये मैंने आपको क्लास बताया। अब अगर हम इसको प्रैक्टिकल अंदाज में जो है ना वो करके चेक कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं जो है ना वो विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेती हूँ, तो हम प्रैक्टिकल करेंगे। तभी आपको जो है ना क्लास क्या होती है बेहतर अंदाज में जो है ना वो समझ में आएगा। तो मैंने जो है ना विजुअल स्टूडियो ओपन कर लिया है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं यहाँ पे जो है ना वो मिसाल के तौर पे जो है ना मैं 3 डिव्स जो है ना वो क्रिएट कर लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपको जो है ना क्रिएट करके बता देती हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैंने जो है ना 3 डिव्स जो है ना वो क्रिएट करनी है, और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से ये ना सेम क्लास जो है ना वो शेयर करती हैं। तो हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है ना H1 जो है वो डाल लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं लिख लेती हूँ माई फर्स्ट हेडिंग। ठीक है, तो ये एक डिव होगी। अब मैंने आपको क्या कहा था, मैंने जो है ना 3 डिव जो है वो क्रिएट कर लेनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी हेडिंग ही जो है वो मेंशन कर लेती हूँ, माई सेकंड हेडिंग, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं एक और जो है ना वो डिव क्रिएट कर लेती हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी H1 का इस्तेमाल कर लेते हैं, माई थर्ड हेडिंग, किस तरीके से। ठीक है, मैंने 3 डिस्क जो है ना वो क्रिएट की। अब हम रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। तो मैंने जो है ना ये पेज रिफ्रेश कर लिया है। ठीक है, ये जो है ना इस तरीके से मुझे शो हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बताती चलूं कि हमने यहाँ पे ना 3 डिस्क जो है ना वो क्रिएट की। देखो, ये एक डिव है, ये दूसरी डिव है, और ये जो है ना वो तीसरी डिव है। ठीक है, इस तरीके से ये एक डिव है, और ये दूसरी है, और ये तीसरी है। ठीक है, इस तरीके से हमें 3 डिव्स जो है ना वो क्रिएट की। अगर यानी कि मैं जो है ना अगर इनको क्लास देना चाहूँ, यानी कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्लास इक्वल्स टू, मिसाल के तौर पे माई डिव जो है ना, हम इसका जो है ना क्लास नेम रखते हैं। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर आपको याद होगी, कि जो है ना आप क्लास को मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये वाली जो क्लास है ना, वो हम यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं जो है ना यहाँ पे भी जो है ना वो इस्तेमाल कर लेती हूँ, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स आप जो है ना इसका इस्तेमाल कर सकते हो, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं कंट्रोल एस कर लेती हूँ। और देखो, जो हमें स्टाइल शीट क्रिएट करनी होती है ना, वो जो होता है ना हेड में ही हमेशा हम क्रिएट करते हैं। इन लाइन को छोड़ के
अगर आपको जो है ना स्टाइल शीट जो है क्रिएट करनी है, यानी कि मिसाल के तौर पे, तो आप जो है ना वो हेड सेक्शन में ही मेंशन करोगे। अगर आपने लिंक जो है इसका मेंशन करना है तब भी आप हेड सेक्शन में जो है डालोगे। अगर आपने जो है ना यहाँ पे जो है ना अगर स्टाइल शीट के अंदर काम करना हो उसी पेज के अंदर, तब भी आप जो है हेड सेक्शन में जो है ना वो काम करोगे। तो मैं यहाँ पे जो है ना वो लिख लेती हूँ स्टाइल। ठीक है, इस तरीके से मैंने स्टाइल लिख लिया। अब हमारी क्लास क्या है, ये है ना क्लास। ठीक है, देखो हमेशा एक बात याद रखो, वो बात ये है कि जो क्लास होती है ना उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आपको डॉट जो है वो मेंशन करना पड़ता है। और माई जो है ना वो यहाँ पे मैं लिखूंगी डिव। तो ये हमने क्लास का नाम दिया। ठीक है, अब जो है ना अगर आपने जो है ना इसको स्टाइल वगैरह देना हो तो आप जो है दे सकते हो। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे जो है ना स्टाइल अप्लाई कर लेती हूँ, यानी कि मैं फिलहाल जो है ना इसको बैकग्राउंड जो है ना वो कलर जो है ना वो दे देती हूँ। यानी कि बैकग्राउंड कलर जो है हम क्या दे दे, ब्लू ही दे देते हैं। तो हमने ब्लू दे दिया और कंट्रोल एस किया। अब आप देखना ये जो कलर होगा ना इन दोनों पे अप्लाई होगा, तीसरी वाली पे नहीं होगा क्योंकि आपने क्लास मेंशन नहीं की उसके साथ। ठीक है, देखा इसके अंदर जो है ना वो आ गया कलर जो है। अगर आप जो है स्टेप बाय स्टेप HTML सीखना चाहते हो तो मैं जो है ना लिंक में जो है ना वो मेंशन कर दूंगी, आप जो है वहां से स्टेप बाय स्टेप HTML सीख सकते हो। लेकिन मीनवाइल हम जो है प्रैक्टिकल यहाँ पे भी करके सीख लेंगे। तो ये जो है ना मैंने इसको जो है ना कलर दे दिया। अब इसके बाद अगर आप इसका जो है ना कलर जो है वो वाइट करना चाहते हो या कोई भी करना चाहते हो तो आप जो है ऐसे कर सकते हो। तो आप देखना कि जो है ना इसके कलर जो होंगे ना दोनों के वाइट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन ये इसके ऊपर नहीं अप्लाई हुआ, क्यों? क्योंकि हमने देखो इसके साथ तो क्लास मेंशन ही नहीं की। हमने इन पहले वाले के साथ और दूसरे वाले के साथ जो है वो क्लास मेंशन की है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप जो है ना क्लास को मल्टीपल टाइम्स जो है वो यूज कर सकते हो, जस्ट लाइक मैंने यूज किया। अगर आप जो है इसको सेम क्लास देना चाहते हो तो सेम भी दे सकते हो, और जो है ना अगर आप इसको डिफरेंट देना चाहते हो, देखो अगर मैं सेम दे रही हूँ तो इसका जो होगा ना ये वाला स्टाइल इसके ऊपर भी आ जाएगा। आप देख लेना, चेक कर लेना। देखो इसके ऊपर भी अप्लाई हो गया। अगर मैं जो इसका नाम चेंज कर देती हूँ, माई थर्ड डिव, तो इस पे नहीं होगा अप्लाई अब, क्योंकि हमने क्लास का नाम चेंज किया। हमें फिर वही क्लास का नेम यूज करना पड़ेगा अगर हम जो है स्टाइल जो है वो लगाना चाहते हैं। तो मैं डॉट लिखूंगी और माई थर्ड, आपने जो है ना वही नाम लिखना है जो आप यहाँ पे देते हो। ठीक है, इस तरीके से तभी जो है ना इसके ऊपर चीजें अप्लाई होंगी, अदरवाइज नहीं होगा। अगर आपने नेम वगैरह गलत कर दिया ना तो नहीं होगा, आप बेशक देख लेना करके। ठीक है, अब इसके ऊपर एक्वा आ जाएगा। एक्वा आ गया ना, क्यों? क्योंकि हमने जो है ना प्रॉपर नेम जो यहाँ पे लिखा था ना, ये प्रॉपर नेम यहाँ पे भी दिया। इस वजह से क्या हुआ, आपको जो है ना ये जो है ना दिख रहा है इसका कलर चेंज होता हुआ, एक्वा इसके ऊपर आ गया। आपको जो भी स्टाइल डालने हैं, यानी कि अगर आप फ़ॉन्ट जो है इसका चेंज करना चाहते हो, फ़ॉन्ट साइज, ठीक है, वो भी आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 14 पिक्सेल्स मैं दे देती हूँ। और हमेशा याद रखना कि आपको यहाँ पे जो है ना सेमी कॉलन जो है वो लगा हुआ होना चाहिए। और अगर आपको फ़ॉन्ट फैमिली का इस्तेमाल करना है तब भी आप जो है वो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से और सेमीकोलन बंद किया और रिफ्रेश किया। तो जो भी आपको स्टाइल अप्लाई करना है आप इस मेथड के थ्रू कर सकते हो। अब ये जो है ना आपको छोटी थोड़ी दिख रही है और इसका फ़ॉन्ट भी चेंज होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम क्लास को यूज करते हैं। आपको जो भी क्लास का स्टाइल वगैरह चेंज करना है आप हेड सेक्शन में जाओ, उसका नाम आपको डॉट से जो है ना वो स्टार्ट करना पड़ेगा। हमेशा याद रखना क्लास जो होती है ना वो हमेशा डॉट से रिप्रेजेंट होती है। तो इस वजह से हमने इसके जो है ना सबसे पहले डॉट जो है ना वो मेंशन किया। ठीक है, हमेशा क्लास डॉट से ही रिप्रेजेंट होगी।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम जो है यहाँ पे आईडी से मैं जो है ना आपको करके बताऊं, देखो आईडी क्या होती है, अब हम आईडी को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो आईडी एट्रीब्यूट होता है ना, वो इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि एचटीएमएल एलिमेंट को यूनिक आईडी जो है ना वो असाइन की जाए। यानी कि अगर आप चाहते हो कि कोई जो है ना एलिमेंट में आईडी जो है ना वो एक बार ही इस्तेमाल हो, या ये एलिमेंट जो है वो यूनिक हो, तो आप जो है ना आईडी का ही इस्तेमाल करो, क्योंकि आईडी यूनिक होती है, आप बार बार नहीं यूज कर सकते। देखो मैंने ये जो क्लास है बार बार यूज की है ना, यहाँ पे भी की है, यहाँ पे भी की है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चाहती यहाँ पे भी कर सकती, और अगर 1000 दफा करना चाहती तो 1000 दफा कर सकती थी। आपको जो है ना ये चीज हमेशा माइंड में रख देनी चाहिए कि अगर आपको एक ही एलिमेंट को बार बार कोई सेम स्टाइल देना हो ना, तो क्लास का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करो। अगर आप चाहते हो कि इसका जो है ना स्टाइल एक ही दफ़ा हो, या जो है ना ये मिसाल के तौर पे अगर जो होता है ना हमें फॉर्म्स क्रिएट करने पड़ते हैं तब भी हम आईडी का इस्तेमाल करते हैं, तो ये अगर यूनिक हो तो आप जो है ना आईडी का इस्तेमाल करो, क्योंकि आईडी यूनिक होती है। अगर हम आगे अगर हमने फॉर्म्स क्रिएट किए तो हम जो है ना उसमें सीखेंगे कि किस तरीके से आप जो है आईडी को मेंशन करते हो। लेकिन मीनवाइल हमेशा अपने माइंड में रखना, अगर आपने कोई एलिमेंट बार बार जो है उसका स्टाइल सेम स्टाइल देना हो ना, तो वो क्लास का इस्तेमाल करो। अगर आपने किसी एलिमेंट को जो है ना यूनिक स्टाइल देना हो तो सिर्फ आईडी का इस्तेमाल करो, क्योंकि आईडी जो होती है वो एक ही बार यूज होती है। तो हम यहाँ पे एक डिस्क क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अब जो है मैं यहाँ पे जो है एक हेडिंग जो है मेंशन कर लेती हूँ, माई आईडी एट्रीब्यूट। ठीक है, इस तरीके से कंट्रोल एस किया, अब जो है यहाँ पे मैं चलेगी और मैंने रिफ्रेश कर लिया तो ये आ गया माई आईडी एट्रीब्यूट के नाम से। अगर आपने इसको स्टाइल देना हो ना, हमेशा याद रखना जो क्लास होती है वो डॉट से स्टार्ट होती है, और जो आईडी होती है वो हैश से स्टार्ट होती है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हैश आपने डाला तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे आईडी जो है ना वो लिख लेते हैं। कोई भी मिसाल के तौर पे माई आईडी, आपको कोई भी नाम देना हो तो आप जो है यहाँ पे दे सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए मैंने माई आईडी ही दे दिया। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि हमेशा याद रखना जो आईडी होती है ना वो हैश से स्टार्ट होती है, और जो क्लास होती है वो डॉट से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो अब अगर हमें इसको स्टाइल देना हो, फॉर एग्जांपल इसका जो है ना बैकग्राउंड जो है ना वो कलर जो है वो चेंज करना हो, फॉर एग्जांपल हम जो है ना ब्राउन कर लेते हैं, और उसके बाद जो है वो अगर हमें फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करनी हो तो अब भी हम जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से कंट्रोल एस किया, अब हम जो है ना रिफ्रेश कर लेंगे तो आपको यहाँ पे चेंजेस जो है ना वो दिख रहे हैं। देखो इसके ऊपर स्टाइल भी अप्लाई हो गया, फ़ॉन्ट स्टाइल, और जो है ना इसका कलर भी चेंज हो गया, बैकग्राउंड कलर। अगर आप जो इसका कलर भी चेंज करना चाहते हो तो आप जो है ना वो कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू कि आपको क्या स्टाइल चाहिए। लेकिन देखो हमें फ़र्क जो है वो लाजमी जो है ना अपने माइंड में रखना है। देखो जो क्लास होती है ना वो डॉट से स्टार्ट होती है, और क्लास का इस्तेमाल आप बार बार कर सकते हो, लेकिन आईडी यूनिक होती है। आप जो है इसका इस्तेमाल बार बार नहीं करते, आप आईडी उन एलिमेंट्स में यूज करो जिसमें आप जो है ना यूनिक स्टाइल जो है वो लाना चाहते हो, और क्लास का इस्तेमाल वहाँ करो जहाँ पे आप जो है ना एक स्टाइल को बार बार रिपीट करना चाहते हो। ये हमेशा डिफरेंस अपने माइंड में रखना। मैंने आपको यहाँ पे भी बताया जो आईडी होती है, देखो लिखा हुआ ना यूनिक, यूनिक जो होती है ना एलिमेंट को स्पेसिफाई करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, HTML आईडी जो होती है ना यूनिक होती है, और जो होती है ना उसकी वैल्यू जो है हमेशा यूनिक होनी चाहिए HTML डॉक्यूमेंट में। वैल्यू का मतलब क्या है, ये ठीक है, ये हमेशा यूनिक। अब हम मैं जो है ना इसको दोबारा नहीं यूज करूंगी, मैं इसको दोबारा नहीं यूज करूंगी माई आईडी को। मैंने एक दफा कर दिया, अगर मुझे और जो है डिव क्रिएट करनी पड़ी ना तो मैं जो है ना इसमें क्या करूंगी, आईडी का जो है ना वो आईडी को ना मैं जो है ना डिफरेंट नाम दूंगी।
फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आईडी लिख लेती हूँ तो मैं लिखूँगी माई न्यू आईडी, ठीक है, इस तरीके से। फिर मैं जो है ना स्टाइल में इसको स्टाइल दूंगी जो भी मुझे देना हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्लास एंड आईडी का डिफरेंस मैंने जो है ना बड़ी डिटेल वे में समझाया। मीनवाइल अगर आप जो है स्टेप बाय स्टेप एचटीएमएल सीखना चाहते हो तो मैंने जो है ना लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिलहाल के लिए थैंक यू।